बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग क्लास 10 मैथ सिंटैक्स बुक को चैप्टर नंबर 19 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वहां से भी आप क्लिक करके पहुंच सकते हैं। ठीक है, आइए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी तो क्लास क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है दैट मैट्रिसेस हमें यहाँ पर गिवन है। ये मैट्रिक्स हमारा 3x3 ऑर्डर का है, आप देख सकते हैं। ए मैट्रिक्स है, 3 रोज है, 3 कॉलम्स है, और हमें यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, देन कंप्यूट M12, M22, M21, A12, A22, A21। अच्छा, अब ये सब क्या है पहले इनको सुन लीजिए। M4, इधर M का मतलब है माइनर, ठीक है ना। हमें यहाँ पर माइनर फाइंड करने हैं। तो पहले तो थोड़ा सा माइनर के बारे में आपको बता दूं, माइनर्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो जान लीजिए ए मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। फॉर्मूला आपको लिख देती हूँ यहाँ पर। जी तो ए मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म इसमें हम लेंगे A11, A12, कैपिटल लेटर से शो करेंगे यहाँ पर, ठीक है, जब माइनर की बात हो। और ये देखें यहाँ भी कैपिटल लेटर दिए हुए, एक्चुअली ये को फैक्टर दिए हुए हमें, आपको बताया था मैंने कि अंदर जो यहाँ पर ये जो गिवन होते हैं ए मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हमें दिए हुए होते हैं, दीज आर कॉल्ड द को फैक्टर्स। A13, इसी तरह नीचे A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33, ठीक है। ये जनरल फॉर्म है हमारी मैट्रिक्स की। और अब यहाँ पर बात हो रही है माइनर्स की, तो ये जो 1 2 यहाँ पर लिखा हुआ है ये क्या है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए माइनर में जो हमारी जनरल फॉर्म होती है वो होती है MIJ, ठीक है। ये हमारी जनरल फॉर्म है MIJ। अब यहाँ पर I क्या है, J क्या है, इसको भी देख लेते हैं। I फॉर I का मतलब है रॉस, ठीक है, जबकि J की मीनिंग होगी यहाँ पर कॉलम, ठीक है। यानी पहले जो हमारा जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है, रॉस है। आई रिप्रेजेंट कर रहे हैं रॉस, पहले हम रॉस लिखते हैं और फिर लिखते हैं हम कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि ये 1 2 जो दिया हुआ है ये 1 रो है और जो 2 है वो कॉलम है, ठीक है। जी तो क्लास अब हमें देखें, जो भी हमें माइनर फाइंड करने को दिया जाता है तो हम वो इस तरीके से यहाँ पर फाइंड करते हैं, जैसे यहाँ पर M12 दिया हुआ है, ठीक है ना। M12 का मतलब है कि हमें ये इसका माइनर फाइंड करना है। तो जनरल फॉर्म अगर मैं इसकी बनाना चाहूं M12 की, ठीक है, तो यहां पर देखिएगा M12 यानी कि मुझे इसका मॉड फाइंड करना है। M क्या है, बेसिकली मॉड है, डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, 2x2 ऑर्डर का नहीं। 2x2 ऑर्डर का तो डिटर्मिनेंट बहुत इजी होता है। यहाँ पर हमें 3x3 ऑर्डर का
डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, लेकिन जिस कोफैक्टर के बारे में कहा जा रहा है उस कोफैक्टर के रिलेटेड हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। और किस तरीके से करना है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट यानी बार लगा देंगे, ठीक है। इसको डिटर्मिनेंट भी कहते हैं और मॉड भी कहते हैं, आप मॉड भी कह सकते हैं। अब बात यहाँ 1 2 की हो रही है, इसका मतलब ये जो 1 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको याद रखिएगा, जनरल फॉर्म, ठीक है। ये मैट्रिक्स जो है ना बेसिकली जनरल फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। जब आप ये याद रखेंगे तो फिर इसकी हेल्प से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, आप देखिए यहाँ पर A12 की बात हो रही है, तो A12 में रिलेटेड जो कॉलम है, यानी कि 1 कॉलम और सेकंड 1 रोज और सेकंड कॉलम को हम इग्नोर कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और बाकी जो रिमेनिंग होगा वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब 1 रो कौन सी है, ये हमारी फर्स्ट रो है, और 2 का मतलब सेकंड कॉलम, यानी कि ये हमारा क्या है, सेकंड कॉलम। देखिए ना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हमने क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, डिलीट कर देना है, और जो बाकी एलिमेंट या बाकी कोफैक्टर हमारे बच जाएंगे वो हम इसमें लिखेंगे। जैसे यहाँ पर अगर मैं A12 लेती हूँ तो हमारी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मैं कर दूंगी इग्नोर, तो मेरा क्या बचेगा, A21, A31, A23 और A33, ठीक है। ये देखें, मैंने सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को जब इग्नोर किया तो मेरे पास A21, A31, A23 और A33 यहाँ पर बच गया। इस तरीके से हमें माइनर फाइंड करना है। लेकिन अब हमें यहाँ पर किसका माइनर फाइंड करना है, ये हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें इसका माइनर बताना है। तो अब देख लेते हैं, यहाँ पर अगर मैं इसका 1 2 फाइंड करूंगी, A31, A23 और A33 यहाँ पर बच गया। इस तरीके से हमें माइनर फाइंड करना है। लेकिन अब हमें यहाँ पर किसका माइनर फाइंड करना है, ये हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें इसका माइनर बताना है। तो अब देख लेते हैं, यहाँ पर अगर मैं इसका 1 2 फाइंड करूंगी, सबसे पहले तो मॉड लगा देंगे क्योंकि हम मॉड फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें A12 मालूम कर रहे हैं, तो A12 कहाँ लिखा होता है, यहाँ देखें, इसकी प्लेस A12 की प्लेस ये है, यानी ये मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A12, ठीक है ना। A12 है तो A12 का मतलब है कि हमें 1 रोज और सेकंड कॉलम को कर देना है इग्नोर, और बाकी जो हमारे यहाँ पर कोफैक्टर रिमेनिंग होंगे, जो बच जाएंगे एलिमेंट, हम उनको अपने मॉड के अंदर कॉपी कर देंगे। जैसे फर्स्ट करें, सेकंड कॉलम को और फर्स्ट रो को जब मैं इग्नोर करती हूँ तो मेरे पास 1 1 और 1 2 बचेंगे, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पर लिख लूंगी 1 1 और 1 2। अब इसका हम मोड फाइंड कर लेंगे या हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। और आपको पता है 2 by 2 के ऑर्डर से डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है, आपको फॉर्मूला से लास्ट क्लास में मैंने मेंशन किया था, और उसमें मैंने बताया था कि ए डिटर्मिनेंट फाइंड करने का फॉर्मूला आपको शायद याद हो। उसमें मैंने आपसे कहा था कि ए डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम इसको ABCD का नाम देते हैं, ठीक है ना। और ये 2 by 2 ऑर्डर का फॉर्मूला है। अब चूंकि यहाँ पर 2 by 2 का ऑर्डर ले लिया है ना हमने, ये 2 रोज और 2 कॉलम बन गए, तो यहाँ पर अब ये वो फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर। तो वो फॉर्मूला भी आपके सामने मैं दोबारा से लिख देती हूँ, वैसे तो आप लोगों ने याद कर लिया होगा। जी, वो कुछ इस तरह से होता है, ABCD, ठीक है ना। उसमें हम करते क्या है, अगर हमें 2 by 2 इस तरह से दिया हो तो हम A को D से मल्टीप्लाई करते हैं और B को C से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी A मल्टीप्लाई हो जाएगा D से, बीच में हमेशा माइनस का साइन आता है, और B मल्टीप्लाई होगा C से। मल्टीप्लाई करते हुए वक्त इस चीज का ख्याल रखना है कि हमेशा पहले इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है और फिर इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है। देख सकते हैं फॉर्मूले में भी गलती से भी पहले उसको मल्टीप्लाई नहीं कर दीजिएगा। तो यही फॉर्मूला मैं अप्लाई करने जा रही हूँ अब इसमें, तो देख लीजिएगा।
जी ये ए है और ये डी है। पहले हमें ए और डी को मल्टीप्लाई करवाना है, यानी 1 को मल्टीप्लाई किससे करवाना है, 2 से, बीच में आएगा माइनस का साइन, और फिर 1 को मल्टीप्लाई किससे करवाना है, 1 से। ठीक है, तो देख लें 1 2 ज़ा 2 हो जाएगा और 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा। जी 2 में से 1 को माइनस करूंगी, मेरा आंसर आ जाएगा 1, यानी M12 की वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी है, 1। अब हमें क्या फाइंड करना है, M22, ठीक है ना। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं M22, तो फाइंड कर लेते हैं M22। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं M22, तो देख लीजिए 22 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमें सेकंड रो और सेकंड कॉलम, यानी कि फर्स्ट हमारी क्या शो करती है, ये रो है, ये देख लीजिए ये रो है और ये कॉलम है, यानी कि हमें फर्स्ट सेकंड रो और सेकंड कॉलम को अब कर देना है इग्नोर, और जो बाकी हमारे एलिमेंट रिमेनिंग होंगे वो हम यहाँ लिखेंगे। तो देखें A22 की प्लेस में मेरा क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट 1 लिखा हुआ है ना। आप इसको देखते हुए यहाँ देखिए, देखिए A22 जहाँ लिखा हुआ है वहां क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो है A22 मेरे पास ये है, ठीक है ना। तो मुझे क्या इग्नोर करना है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो ये सेकंड रो मेरी और ये सेकंड कॉलम, ठीक है ना। ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम को जब हम इग्नोर करेंगे तो मेरा क्या बचेगा, 2 1, ठीक है ना। ये देख लेंगे सेकंड रो को मैंने इग्नोर कर दिया, सेकंड 2 1 और 1 2, 2 1 और 1 2, ठीक है। जी यहाँ पर मैंने इसको मॉड की शक्ल में लिख दिया है। अब मुझे इसका माइनर फाइंड करना है, मॉड फाइंड करना है, तो यहाँ पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। ये फॉर्मूला भी आपके सामने है, पहले हमने इसको मल्टीप्लाई करना होता है, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, बीच में आएगा माइनस का साइन, और फिर 1 को करूंगी 1 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, ठीक है। M22 मेरे पास आ जाएगा 4 माइनस 1, यानी 4 में से जब 1 माइनस करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो M22 की वैल्यू मेरे पास आ गई है 3, ठीक है ना। सेम इसी तरह से यहाँ देख लीजिए। अब फाइंड करेंगे हम M21। जी M21 देख लीजिए, तो M21 कहाँ पर आ रहा है हमारा, ये देख लीजिए, ये 21 है, जहां 21 लिखा हुआ है उधर देखिएगा ये है। तो अब हमें यहाँ पर देखें सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को करना है इग्नोर, रिमूव कर दें अपने माइंड में, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम हो जाएगा इग्नोर, और जो बाकी एलिमेंट होंगे उसे हम कॉपी कर देंगे। तो सेकेंड रो, इसका मतलब है ये सेकेंड रो, ये मेरी इग्नोर हो जाएगी, और फर्स्ट कॉलम यानी कि ये फर्स्ट कॉलम इग्नोर कर दूंगी, तो क्या बचेंगे मेरे पास, फिर देखें यहाँ पर 1 माइनस 1 1 एंड 2 बचेंगे, ठीक है ना। 1 माइनस 1 1 एंड 2, यहाँ पर M21 की वैल्यू मेरे पास। अब इसको हमने क्या करना है, अब इस पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा जब हम इसका मॉड फाइंड करेंगे, किसी भी 2 बाई 2 के ऑर्डर का मॉड फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। यहाँ पर पहले हम इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 को 2 से, सेंटर में आ जाएगा माइनस साइन, और फिर -1 को मुझे मल्टीप्लाई करवाना है 1 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1। तो M21 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है ना। तो क्लास जितने माइनर्स है आपको फाइंड करके दिखा रही है। M12 भी आ चुका है, 22 भी आ चुका है, M21 भी आ चुका है। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं A12, A22 और A21। दीज आर कॉल्ड द कोफैक्टर्स। आइए देखते हैं कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। जी तो क्लास अभी अभी आप लोगों ने देखा, तमाम माइनर को हमने फाइंड करना सीखा। जितने भी माइनर्स हमने फाइंड किए थे ये सब आपके सामने है। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं A12, A22 और A21, यानी कि ये सब क्या है, कोफैक्टर्स हैं। ये कोफैक्टर्स आपके सामने लिखे हुए हैं। ये तमाम के तमाम जो भी मैट्रिक्स के अंदर शो मैंने किए हैं, ये सब के सब क्या है, ए मैट्रिक्स के कोफैक्टर हैं।
यानी कोफैक्टर्स हमें अलग अलग फाइंड करने हैं। A12 फाइंड करना है, A22 फाइंड करना है, फिर A21 फाइंड करना है। ठीक है ना। अब इन्हें फाइंड कैसे करना है ये देख लीजिए। तो देखिए क्लास, इसका एक फॉर्मूला है जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। किस तरीके से देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है AIJ। ठीक है ना, सेम आई जे का मतलब आपको बता चुकी हूँ, I फॉर रॉस एंड J फॉर कॉलम। ठीक है ना। अब यहां पर इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो इस तरह से होगा, -1 I प्लस J माइनर IJ। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पर ये तो एक जनरल फॉर्म हो गई ना। ठीक है ना। लेकिन अब हमें जो फाइंड करना है, हमें कौन सा फाइंड करना है, A12। यानी आई की जगह पे मेरा क्या लिखा हुआ है 1, और जे की जगह पे मेरा लिखा हुआ है 2। यानी मेरा 1 क्या है, रॉस है, और 2 मेरा क्या है, कॉलम। अब अगर मैं अपने 1 2 पे अप्लाई करूंगी ये फॉर्मूला A12 पे, तो देखें यहाँ पर आई की जगह पे 1 आ चुका है, जे की जगह पे 2 आ चुका है। ठीक है ना। आगे लिखेंगे -1 आई प्लस जे, यानी कि यहाँ पर जो भी हमारे लिखे होंगे, जो हमारे यहाँ पर नंबर जो शो हो रहे हैं 1 2 है, तो हम यहाँ पर 1 प्लस 2 लगा देंगे। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आई प्लस जे लिखा हुआ है, तो हम आई प्लस जे, क्योंकि ये आई है और ये जे है, तो आई की प्लेस में हम 1 लिख देंगे और जे की प्लेस में 2 लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद MJ का मतलब है यहाँ पर जो भी यहाँ पर 1 2 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, 1 2 लिख देंगे, माइनस ऑफ 1 2। जो भी यहाँ पर है कोफैक्टर 1 2 की बात हो रही है, तो यहाँ भी हम 1 2 मेंशन करें। ठीक है। ये हमारा इस तरीके से फॉर्मूला है और हमने इसको अप्लाई कुछ ऐसे करना है। अब देखिए क्लास, यहाँ पर जो है हमारा A12 हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ये रहा A12। ठीक है ना। यहाँ पर हम डायरेक्टली A12 की वैल्यू रख सकते हैं और -1 कैलकुलेट कर लेते हैं हम। देखिए अंडर लगा हुआ है माइनस साइन। ठीक है। और बाहर मेरी पावर क्या बन रही है, 1 + 2 3 बन रही है। ठीक है ना। और A12 मैंने क्या फाइंड किया हुआ है, यहाँ पर 1 फाइंड किया, तो मैं A12 की जगह पे क्या रखूंगी, 1 रखूंगी। ये मैंने 1 रख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब जरा देखिएगा, मैंने आपसे कहा था कि अगर अंदर माइनस साइन हो और बाहर पावर इवन लगी हुई हो, ठीक है ना, बाहर पावर इवन हो, तो माइनस साइन क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। लेकिन ऐसा कब होता है, जब पावर इवन हो। लेकिन अगर पावर इवन ना हो, पावर ऑड हो, तो फिर माइनस साइन रिमूव नहीं होता। बस इस चीज का ख्याल रखिएगा कि अगर अंदर माइनस साइन है और बाहर आपने पावर को देखना है, पावर ऑड है या इवन है। अगर इवन है तो माइनस साइन हट जाएगा, ऑड है तो माइनस साइन नहीं रिमूव होगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर जो पावर मेरे पास लगी हुई है वो कौन सी, ऑड है, तो इसका मतलब माइनस साइन रिमूव नहीं होगा। यहाँ आ जाएगा -1 और ये मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से। जब -1 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरे पास A12 की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, मेरे पास A12 की वैल्यू आ गई। सेम इसी तरह से मुझे फाइंड करना है A22। यहाँ पर आगे मैं A22 फाइंड करने जा रही हूँ। A22 के लिए भी सेम मुझे क्या करना होगा, पहले लिखेंगे -1 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। अपने ध्यान में रखिएगा, ये बेसिकली जनरल फॉर्मूला याद रखिएगा। पहले हमने A22 लिखा, फिर -1 लिखा, फिर I + J। ये I है, ये J है, यानी कि 2 + 2। ठीक है। उसके बाद फिर माइनर है फॉर्मूले में। ठीक है। माइनर में क्या लिखा हुआ है, IJ का मतलब है ये। ठीक है ना। ये जो नंबर यहाँ लिखे हुए 2 2 वो यहाँ आ जाएंगे। इस तरीके से हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। और अब देखिएगा यहाँ पर -1 2 + 2 यहाँ पर 4 हो जाएगा। और M22 की वैल्यू मैं यहाँ पर आपको माइनर, इस माइनर की वैल्यू ऑलरेडी आपके सामने लिखी हुई थी, मैं इसकी प्लेस में पुट कर देती हूँ। ये 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे,
जी अब देखिए यहाँ पर -1 के ऊपर पावर इवन आ चुकी है, 4 आ चुकी है, इसका मतलब अब माइनस साइन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा माइनस साइन, ठीक है ना। तो अब मैं माइनस साइन को यहाँ से रिमूव कर दूंगी, तो अब यहाँ पर क्या रह जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। और 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा। 1 3 जा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आ गई मेरे पास A22 की वैल्यू। अब मुझे क्या फाइंड करना है, A21 फाइंड करना है। सेम इसी तरह से मैं A21 फाइंड कर लूंगी। A21 फाइंड करने के लिए आगे मैं सेम इसी फॉर्मूले को फॉलो करूंगी, -1 और इसकी पावर देखिए i प्लस जे है, i प्लस जे, ये i है ये j है, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी मुझे यहाँ पर जो भी यहाँ पर लिखा हो, देखिए 2+1 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर 2+1 कर दूंगी। आगे क्या लिखूंगी, माइनर, चूंकि यहाँ पर 2 1 है, ठीक है ना, तो मैं आगे भी क्या लिख दूंगी, 2 1 लिख दूंगी, माइनर में भी 2 1 लगा दूंगी, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ देखिए, अब पावर जो है वो मेरी क्या हो गई है, ऑड हो गई है, -1 की पावर 3 हो गई है, 2+1 3, जबकि 2 1 मैंने क्या फाइंड किया हुआ है, यहाँ पर 3 फाइंड किया हुआ है, ठीक है ना। पावर ऑड हो गई है, इसका मतलब माइनस साइन रिमूव नहीं होगा, माइनस साइन रहेगा। तो -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। जब -1 मल्टीप्लाई होगा, आपको पता है कि -1 के ऊपर जो भी पावर हो, आंसर उसका 1 ही आता है, क्योंकि 1 को कितने भी टाइम मल्टीप्लाई करो, उसकी पावर बेशक 100 ही क्यों ना हो जाए, हमेशा 1 ही रहता है। बस सिर्फ प्लस और माइनस में चेंजिंग आती है कि और पावर की सूरत में माइनस साइन रिमूव नहीं होता और इवन पावर की सूरत में माइनस साइन रिमूव हो जाता है, ठीक है। बस इस चीज का ख्याल रखिएगा, वरना आपका जो नंबर आएगा वो तो 1 ही होगा, ठीक है ना, बस साइन का फर्क आता है। जी -1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस माइनस 1 3 जा 3। ये देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास सारे कोफैक्टर आ चुके हैं जो हमसे रिक्वायर किए गए थे। A12 भी आ चुका है, A22 भी आ चुका है और A21 भी आ चुका है, जबकि जो माइनर इन्होंने पूछे थे वो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं आपके सामने। तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। बस जाने से पहले एक ही बात कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है और मेरी वीडियो से आपने कुछ सीखा है, तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा और फिर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑन द टाइम मिलता रहे। इसके अलावा जितना भी ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज।